नमस्कार बच्चों, मेरे इस हियर में आप सबका स्वागत है। हियर मतलब सिर्फ सुनना, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 11 से हिंदी का यह पाठ नालायक, जिसके लेखक हैं विवेकी राय। सो लेट्स हियर। पहले हम लेखक के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। विवेकी राय ग्रामीण जीवन के प्रमुख चित्रण लेखक थे, जिनका जन्म 19 नवंबर 1924 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से गांव, किसान, समाज और मानव संवेदना को अपने अनोखे अंदाज में पेश किया। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में सोना माटी, पूरब के गांव, मिट्टी के रंग आदि शामिल हैं। उनकी भाषा सरल, प्रभावी और लोकप्रिय थी। 30 जून 2016 को उनका देहांत हुआ। प्रस्तुत पाठ भी विवेकी राय के लोक जीवन पर आधारित रचनाओं में से एक महत्वपूर्ण कहानी है। तो आज इस पाठ को देखते हैं। सर्दियों की एक सुबह थी। कोहरा घना था। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे भीड़ की तरह एक मैदान में जमा थे। ये सब बेरोजगार युवा थे जो प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक बनने की आस में आए थे। जिला परिषद ने कुल 300 अध्यापकों की भर्ती निकाली थी, लेकिन आवेदक लगभग 10,000 से भी अधिक थे। ज्यादातर के पास तीसरी डिवीजन की डिग्री थी। हर किसी के हाथ में फाइलें, सिफारिशी पत्र और उम्मीदें थीं। कुछ के चेहरे पर आत्मविश्वास था, कुछ के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। सभी उम्मीदवार जिला परिषद अध्यक्ष से मिलने की कोशिश कर रहे थे, पर पता चला कि वे अपने बंगले में हैं। भीड़ का रुख अब बंगले की ओर हो गया। भीड़ देख पुलिस बुलानी पड़ी। लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ, जिनके पास तीसरी डिवीजन है वे वापस जाएं, उन्हें नहीं चुना जाएगा। यह सुनते ही माहौल भारी हो गया। जिनके पास थर्ड डिवीजन था वे अपमान और निराशा से भर गए। कुछ लड़के चुपचाप जाने लगे, लेकिन कुछ वहीं गुस्से और दुख से खड़े रह गए। एक भीड़ नदी किनारे मैदान में जा बैठी। कुछ युवकों ने चर्चा शुरू की, क्या तीसरी डिवीजन वाले नालायक होते हैं? क्या हमारी मेहनत, हमारी इंसानियत सब बेकार है? कुछ लोग नारे लगाने लगे, न्याय चाहिए, थर्ड डिवीजन वाले भी इंसान हैं। जो पहले चुप थे अब बोलने लगे। फिर मंच जैसा बनाया गया और एक लड़का माइक पर गया। उसने कहा, हम मानते हैं कि हमने टॉप नहीं किया, पर क्या हम नालायक हैं? उसने कहा, हम गांवों से आए हैं, संघर्ष से पढ़े हैं, कई बार भूखे रहकर पढ़े हैं। क्या बस अंकों से हमारी काबिलियत तय होगी? भीड़ में खामोशी छा गई। फिर तालियां बज उठीं। लोगों ने महसूस किया ये आवाज उनकी अपनी है। उसने आगे कहा, हम ठुकराए नहीं जाएंगे, हम अपनी इज्जत के लिए लड़ेंगे। हम नालायक नहीं हैं। अब नारे फिर तेज हो गए। हम पढ़ाएंगे, हम सिखाएंगे, हम समाज को दिखाएंगे कि तीसरी डिवीजन भी देश बना सकता है। एक बूढ़ा शिक्षक जो पास ही बैठा था, वह भी भावुक होकर खड़ा हुआ और कहा, बिल्कुल सही कहा। अंकों से नहीं, इंसान अपने कर्म से लायक बनता है। अब यह कोई सामान्य भीड़ नहीं थी, यह सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। वे लड़ रहे थे अपने मानवाधिकार के लिए। लोगों ने सरकार से अपील की, मूल्यांकन सिर्फ डिग्री से नहीं, प्रशिक्षण और व्यवहार से भी होना चाहिए। हर चेहरा अब कुछ बोल रहा था। हमारे पास पैसे नहीं थे, सिफारिश नहीं थी, पर मेहनत है। लोगों ने कहा, हम नालायक नहीं, समाज का अनदेखा खजाना है। इस विरोध में किसी ने नेता को नहीं बुलाया, न ही किसी पार्टी का झंडा था। बस आत्मसम्मान की मशाल थी। शाम हो चुकी थी। कोहरा फिर से घिरने लगा था, पर अब चेहरे बुझते नहीं, चमकने लगे थे। भीड़ धीरे धीरे घर जाने लगी, लेकिन उनके मन में अब एक बीज बोया जा चुका था, जागरूकता और आत्मबल का बीज। एक लड़के ने जाते हुए कहा, कल अगर मैं मास्टर बन गया तो हर बच्चे को यही सिखाऊंगा कि सम्मान सबसे पहले आता है। उस दिन किसी को नौकरी नहीं मिली, पर उन्हें अपनी पहचान वापस मिल गई। मास्टर बनने से पहले वे इंसान बन गए, जिम्मेदार नागरिक जो अब चुप नहीं रहेंगे। उनके पास डिग्री भले कम थी, पर आत्मा बड़ी थी। अब वे जानते थे कि नालायक शब्द उनके लिए नहीं बना। उन्होंने वह दिन एक क्रांति के बीज की तरह छोड़ दिया, जो कल शिक्षक, नेता और समाज बदलने वाले बन सकते हैं। वो नारे, वो आंसू, वो शब्द इतिहास में नहीं, जमीर में दर्ज हो गए। और वहीं एक नई सुबह की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उम्मीद करता हूं आपको पाठ अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेट करें, ताकि मेरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।